वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के जो हम एमसीक्यू कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले कमेंट सेक्शन में राजेश कुमार इन्होंने एक क्वेश्चन करा था। इन्होंने ये बोला है कि जो 780 पेजेस वाली पीडीएफ चैनल पर कवर अप करवाई जा रही है, इस पीडीएफ को कम फीस पर इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि ये भी उसका बेनिफिट उठा पाएँ। और थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है तो ये चाहते हैं थोड़ा सा कम फीस में ये चीज़ मिल पाए। देखिए, आपकी जो भावनाएं हैं उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करिए और वहाँ पर सर से रिक्वेस्ट करिएगा कि अगर वो आपको प्रोवाइड कर सकें तो वो आपको कर देंगे। अब ये काम मैं नहीं कर सकता अपने एंड से, इसके लिए आपको सिंपली उनसे ही बात करनी होगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक नाम और हैं जिसमें एक है शिवानी ने कमेंट सेक्शन में ज्योग्राफी वाला जो कल का हमारा वीडियो था उसमें क्वेश्चन मैंने पूछा था तो इन्होंने यहाँ पर उसका आंसर किया है। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो शिवानी। आज भी जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस का आप आंसर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से आकांक्षा गुप्ता, ये तो हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा होगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उनके लिए जो उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते हैं। एटलीस्ट वो कमेंट सेक्शन में जाकर उन क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। अब इसके साथ ही जो है शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है आपका अवशिष्ट पर्वत के बारे में। सबसे पहले अवशिष्ट पर्वत या फिर रेजिडुअल माउंटेन्स के बारे में बात करें तो रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं। पहली बात यह कि काफ़ी पुराने होते हैं। दूसरी बात, जो नेचुरल फिनोमेना है, चाहे वो वायु के द्वारा उसका अपरदन हो गया, इरोजन हो गया, या फिर दूसरे और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से धीरे धीरे ये पर्वत जो हैं वो अपनी जो इनकी सपोज ये इतनी हाइट पे थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो पर्वत होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके रेजिडुअल या फिर अवशिष्ट पर्वत। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका उदाहरण है। हिमालय है, कलिमंजारो है, एटना है या फिर अरावली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अरावली। अरावली से रिलेटेड कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर किया गया है कि अरावली हिल्स जो हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक ये जाती हैं, कौन कौन से स्टेट से ये पास ऑन होती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कमेंट सेक्शन में जाकर देखा है ज़रूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो को, तो आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है। ये अनाईमुडी है, ये डोडा बेटा है, ये अमरकंटक है या फिर ये महेंद्रगिरी है। यहाँ पर आंसर तो हमारा आएगा ऑप्शन ए, बट मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि ये जो डोडा बेटा आप देख रहे हो, अमरकंटक देख रहे हो, महेंद्रगिरी है, तो ये कौन कौन सी जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके अंतर्गत ये चोटियाँ हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैं कहूँ डोडा बेटा, अमरकंटक और नीलगिरी, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये उटकमंड है, ये अनाईमुडी है, ये दोडाबेटा है, या फिर ये महाबलेश्वर है? तो सही आंसर क्या आएगा? अनाईमुडी। अच्छा, अनाईमुडी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा अनाईमुडी जो है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समुद्र तल से कितनी इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया नर्मदा एवं ताप्ती नदियां इनके बीच में स्थित है। विंध्यास रेंजेस हैं, सतपुड़ा रेंजेस हैं, राजमहल हैं, या फिर अरावली है? तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सतपुड़ा रेंजेस। नर्मदा और ताप्ती इसके बीच में जो रेंजेस हैं वो कौन सी हैं? आपकी सतपुड़ा रेंजेस। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बताइएगा कि जब हम सतपुड़ा रेंजेस की बात कर रहे हैं तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती ये जो रिवर्स हैं ये क्या डेल्टा बनाती हैं या फिर ये आपका एस्चुरी बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं या फिर एस्चुरी बनाती हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, पालनी हिल्स हैं, नंदी पहाड़ियाँ हैं, या फिर ये नीलगिरी हिल्स हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि नीलगिरी हिल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे जो कूट दिया हुआ है उससे निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति यानी कि लोकेशन जो है उसका अनुक्रम चुनिए। मतलब साउथ से नॉर्थ में आपको जाना है और आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। सो इसके क्रम की बात करें, सबसे पहले आएगी आपकी सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियों के बाद आएंगी आपकी कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स के बाद आएगी नागा पहाड़ियाँ और उसके बाद आएगा आपका पीर पांजाल रेंजेस। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? 1 2 देन 4 देन 3। ठीक है, 12 43, दैट विल बी द कोड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है? 780 पेजेस वाला जो हमारा PDF चल रहा है उसमें हम ये सारी बातें कवर अप कर चुके हैं कि कौन कौन सी रेंजेस कौन कौन से स्टेट में हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी है जो महाराष्ट्र में नहीं है। अब ये बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद है, ये मांडव पहाड़ियाँ हैं, या फिर ये आपकी सतमाला हिल्स हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मांडव की पहाड़ियाँ ये जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? अब ये गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं जो कि उड़ीसा में इनको दिखाया गया है। मांडव पहाड़ियों की बात करें महाराष्ट्र में, नल्लामलाई पहाड़ियों की बात करें आंध्र प्रदेश में, शिवराय हिल्स की बात करें तमिलनाडु में। तो आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो अभी हमने ऊपर देखा है मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, आपको उसका मिलान कराना है और एक नीचे कूट दिया है उससे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें केरल की, तो कौन से राज्य में उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो केरला की बात करें तो केरला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जाएगी आपकी अनाईमुडी। इसके बाद नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कौन सी है? सारामती। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी। और तमिलनाडु की बात करें तो दोडाबेटा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 3 4 2 1, यानी कि 34 21 विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो है 34 21 ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है और ये हमारे आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। अब ये बछेंद्री पाल हैं, ये डिक्की डोलमा हैं, ये संतोष यादव हैं, या फिर ये PT उषा हैं? कौन हैं जो कि पहली भारतीय नारी थी, पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने सफलता अर्जित करी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बछेंद्री पाल। कौन से ईयर में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, जितना आपने आज तक पढ़ा है उसको यहाँ पर कोशिश करिए देखने की कितना आपको याद है, कितना आप रिकॉल कर सकते हैं।
क्योंकि एग्जामिनेशन में आप कितना कुछ पढ़ के जाएं, बट अगर आप वहाँ पर रिकॉल नहीं कर पाए तो आपको वो पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आंसर्स करें, इस प्रैक्टिस को मेंटेन करें और देखिए आपको कितनी चीज़ें याद हैं, कितनी नहीं याद हैं। जो नहीं याद हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।